करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। शक्ति मते मने
श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम।
प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत वचन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुन सब गीत राम की अर्चा। अमृत मन राम का जाप, राम राम प्रभु राम कला। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुख समाधान। अमृत रसना वही बहार, राम नाम जहाँ नाम सुहार। अमृत ग्रंथ नाम कमाई, राम नाम चलाए। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, पीता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब साधक हारे। राम राम शुभ शकुन महान, सहस्र शांति शुभ सर्व कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ गाना। राम नाम जो जन मन भावे, उसमें शुद्ध सभी बस जाए। जाओ राम नाम गुण नाम, भागे वहाँ से विष्णु विचार। राम नाम मन तत्व बुझावे, सुदर्श सीत जाति ले आवे। जपे दरबार, सुनिना सुनती बने बराम। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है, राम नाम है नाशक। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होवे सुखी सर्वन मन। इसमें राम नाम शुभ जाने, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चाहे, उसके आगे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वे जन
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भजे राम राम हरि राम। के मात पिता बांधव सुत तारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल में सखन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संग, सदा सदैव शुद्ध शुभ अंगी। राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन में मधुआ घोर, सिमरन शांत सब ओर। राम नाम में जागे संकट सर्व सर्व से भागे। आना बड़ी विषम जब आवे, फिर विरोध विघन बढ़ जावे। सच्चा सच्चा साथ जुड़त कर दाता। जब धैर्य को नहीं पाए, चिंता जिसको दूर बनावे। राम जप चिंता दूरत, चिंता मणि चिंतन पूरत। शोक सागर हो उमड़ा, अति दुख में मन घबराता। राम नाम बहुबार धन ना करता मेरा पार। चलो कठोरो क्लेश करा, राम राम जपिए प्रतिपाल, दाता प्रभु दीन दयाल। घटना दौर घटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े ले में घेर। राम नाम बिन तेरे रखिए, राम नाम जप तेरे। राम नाम हो सदा सहायक। राम राम प्रभु राम जी से सर्व शांति आश्रय है। मुझे राम नाम की पाई, बाते साथ नाम ले जाइए। जन्म मरण का घटका रहे, राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी सा, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटिवास अधि वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम नाम जप करिए लोग। नाम जाप सब संयम साध, नाम जाप है परम परा। राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम राम सुख राम। राम जाप कहीं ऊंची करनी, आना विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम नाम मंत्र जपना है, सूरत नेक जप जपना। राम जाप है सर्व समान, हर समाधि व्याधि उपाधि। हेलो राम नाम चिंतन सुविचार, राम नाम जप निश्चयधार। राम जाना है परम पद अमृत पाना। राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो। नाम चिंतामणि नाम नाम महिमा अतुल प्रभाव करता, राम नाम सहकार। बीजाक्षर महाशक्ति घोष, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम बीजाक्षर पद पदम प्रकाश,
साधना राम राम नाम अनुराग तीन लोक दास राम नाम सबही सुखदाई राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि सरकारी जति साधु संत सियाने राम नाम निश्रेष्ठ बखाने श्रीवल राम नाम सब सुंदर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम राम रमणी के भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से पूरन पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाटी मान राम नाम जपना सुनते राम नाम इसमें जुड़ती शोर रमन राम राम सरदार समाते राम नाम चुपनी जजगात और संगीत से राम रिझाते मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत ज्ञान मिथ्या विद्या मन दुनिया मन राम सच्चा राम नाम जपना मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदा मिथ्या जो दुर्गुण दुख प्राण राम नाम जपना सत्य मुलक है रचना सार सर्व सत्य प्रभु राम पसारी से ज्ञान सत्य राम सजग विस्तार विश्व विश्व का राम है मूल उसको तो प्राणी कभी न भूले उत्पत्ति काल तरु शक्ति चेत आनंद स्वरूप राम नाम जप भाव से कि मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु के हरता पाप पिता राम नाम बिना बुझा बिहार धन्य ज्ञान पिता है सब संपद समान होवे तन यथ रही नाम बिना सब दीन हो स्वर्ग नराग नाम बिना नहीं करे श्रृंगार राम जगत का जीवन दानो राम की ज्योति दाजल माने सुना समझिए सब संसार जाने राम नाम संसार सुने ग्रंथ बात मत बोल बोले जो राम नाम बिन धोते राम नाम दीपक बिना के जन्म इससे ममनी नाम सुमाला पे राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम करिए गमना
से के सब शुभ जाते मांग मेरा नाम माला करता निर्धन का कल्याण देवकाल पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से करूं तेरा यह मीत चरण पड़ेगी रखियो मेरे नाम नाम दे में बीतार छोटे धर्म अधम हत्यारे की धार नाही धर्म करम में जगत दीन नाम नाम मन मुख में मोल नाम नाम भीतर पट खोले नाम नाम गज भीतर बोल नाम नाम राम नाम के मेल से के सज जाते सबका देव देव देवी अदा के दान महा सुख धाम अहो मेरा नाम धन पाया आज मेरा नाम जब आया मगर राम नाम धन राज और नाम पदम राजी नाम जो जग में उसके भीतर पहुंच कुबेर राम नाम से हरि संजय राम नाम धन करिए आगे कूद के दुनिया सितारा राम नाम सुमधुर संस्कार जपू मेरा राम प्रभु राम जाऊं मेरा राम हरे राम अमृतवाणी गान त्रिगान राम नाम मन बीज रमान एता संकट विपद निवार राम नाम जप पाठ से के ओ अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सुगंधन का विस्तार धारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम
कि आपका जहां बसेरा होगा, ये जीवन का वहां सवेरा होगा, कि स्वर्ग हमारा वहीं बनेगा जहां आपका डेरा होगा। और जब आपके दर्श मिलेंगे, जो भी आपको दर्श मिलने वाले हैं मेरे भाई, जब आपके दर्श मिलेंगे, दर्श यानी दर्शन मिलेंगे, वो पल अति सुनहला होगा। और आशीर्वाद का जब हाथ उठेगा तो चरणों में सिर हमारा होगा। अरे आपकी वाणी जहां बहेगी, वो गंगा घाट हमारा होगा। और जहां आपके चरण धरे हो, वो तीर्थ धाम हमारा होगा। तो प्राइसलेस अमृत वचन, प्राइसलेस मेमोरीज, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज with the आशीर्वाद ऑफ हिज हाइनेस सदगुरु सत्यानंद जी महाराज, है ना। वो कहते हैं ना कि हनुमान राघव की जोड़ी, शिष्य गुरु की दिखे थोड़ी, दिखे तो। और ईश्वर दास सत्यानंद की जोड़ी, इस जगत में दिखे थोड़ी, दिखे थोड़ी। के गुरुवर भी होते सुखदाई, हे बनते मात पिता और भाई, पिता और भाई। क्यों? जो मात पिता यानी क्या? जो आप पे निचार होने को तैयार है, कि गुरुवर भी होते सुखदाई, हे बनते मात पिता और भाई। कैसे? कि शिष्य जनों पर जाते वारे, कड़े कष्ट में काज सवारे, काज सवारे। तो भाई अब प्रस्तुत है आपके सामने लाइव स्वामी ईश्वरदास जी महाराज अमृत वचन, प्राइसलेस मेमोरीज। टाइटल है अमृतवाणी। जय हो, जय हो। कहते हैं जैसा टाइटल होता है, मनुष्य ललायित होता है देखने के लिए कि जिसका नाम इतना सुंदर होगा उसके भीतर क्या होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने इसके ऊपर लिखा है अमृतवाणी, जिसके पाठ करने से मनुष्य को अगर जहर चढ़ा हुआ हो तो उसका जहर उतर जाए, उसका नाम है अमृतवाणी। जय हो, जय हो, जय हो। तो आप महसूस करेंगे जो नए भाई हैं जिन्होंने शायद कभी नहीं पाठ किया हो, स्पेशली मैंने उनके लिए दोहराई है ये बात। इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी हैं, और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है।
कि भगवान का क्या स्वरूप है, वो पहले शब्द में गुरु महाराज ने दिया है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। वो मेरे महाराज ने बहुत बड़ी रिसर्च करके दिया है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो कृपा है, परम कृपा स्वरूप है। परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा, वो परमात्मा पालनहार है और कृपामय स्वामी है, यही उसका स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसे कैसे प्रकट होता है, एक एक शब्द को आप ग्रहण कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और अलग उसमें जा रहे हैं। यदि आप श्रद्धा से उसका पाठ करेंगे, एक दफा जो पाठ करता है कहते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। जय हो जय हो जय हो। तो चित्त लगा के पाठ करें, क्योंकि ये बड़ा मांगलिक पाठ है। संतों ने इस सत्संग के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है जो हम ऐसे सुंदर हॉल में बैठे हैं, ये कोई पुण्य करने का फल है ये, क्योंकि कहते हैं कोई भी कर्म है उसका परिणाम जरूर मिलता है। शुभ कर्म का परिणाम है ये जो हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। हमने कोई शुभ करनी की होगी जो हमको ये परिणाम के रूप में ये सत्संग प्राप्त है। जय हो जय हो बहुत जय संतों हो। ने गवाही दी है, श्री तुलसीदास जी ने दी है और संतों ने दी है, मेरे गुरु महाराज ने भी दी है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, बहुत नहीं तो थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, आधी से भी याद, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। और मीरा ने तो हद की है कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, क्या कितनी सुंदर बात कही है उसने, नाम, ये जो राम नाम है इसके बारे में, कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, जो याद नहीं, जो कर गई, करे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं किसी के परमात्मा की कृपा हो जाए कभी और ये मंत्र हाथ में आ जाए, क्योंकि मंत्र से ही कल्याण होता है। जैसे गाली देने से लड़ाई हो जाती है, बैर हो जाते हैं, सतपीढ़ बैर हो जाते हैं, और न जाने आदमी कितना दुश्मन हो जाता है एक शब्द बोलने से। इसी तरह से मंत्र बोलने से, भाव चाव से सिमरिए यदि नाम एक बेर, घास पात सब पाप के बने भस्म के ढेर। एक दफा मंत्र आदमी श्रद्धा से उच्चारण करे तो सारा शरीर अमृतमय हो जाता है। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे आपकी सेवा में दोहराऊंगा। अभी आप इस मंत्र की महिमा इस अमृतवाणी द्वारा ग्रहण कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा। जय हो जय हो जय हो। सखीरी मैं सतगुरु पायो री, सखीरी मैं सतगुरु पायो री, सखीरी मैं सतायो री, सतगुरु पायो मेरे भाग जाग गे, सतगुरु पायो मेरे भाग जाग गे, राम आयो री, सखीरी मैं सतगुरु पायो री, सखीरी मैं सतगुरु पायो री। सतगुरु पायो मेरे भाग जाग गे, 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 राम आयो री, सखीरी में सतगुरु पायो। जय हो जय हो।
राम नाम के से सत जाके सब काम देव देवे उदार महासुख जाइए गुरु के पास ही और प्रसाद और राम सुनाम बपोर कर तेरी रसना ले स्वाद सखीरी मैं सतगुरु पायो री सखीरी में सतगुरु पायो री सतगुरु पायो मेरे भाग जागिए सतगुरु पायो मेरे भाग जागिए राम आयो री सखी कह दे मन की बात पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात कारण बेचना का और पंथ नहीं पहचान रंगा है नाम में सोई संत जन जान रंगने वाले रंग दे मुझको केवल तो है रंग एक कुसंग कहा है जगत में और दूसरा है सत्संग हो जाइए शुभ सत्संग के निर्मल अंग लिए राम के नाम को और पाइए पद अभंग हो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। 1989 में
एशिया के सबसे बड़े हॉल सन्मुखानंद हॉल में ये गुरु पूर्णिमा 1989 को पिता महाराज के साथ मनाई गई थी। जब सर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शेष गुरु चरणों में जब सर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। चरणों के पूजन का कोई थाल सजाता है। गुरु चरणों के पूजन का कोई थाल सजाता है। परमात्मा खुद आकर सब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर सब दीप जलाता है। चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। कोई चरणों में जब सर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है।
खुद आकर तुझसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर तुझसे गले लगाता है। कोई शेष गुरु चरणों में जब पिता महाराज आपकी जय हो। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। दरबार में जब श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है। दरबार में जब श्रद्धा श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर अग बांटता है। परमात्मा खुद आकर प्रसाद बांटता है। शेष गुरु चरणों में जब सर को झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। भाई जी गुरु पूजन का यहाँ पर्व मनाते हैं। भाई जी गुरु पूजन का यहाँ पर्व मनाते हैं। परमात्मा खुद आकर वरदान बांटता है। परमात्मा खुद आकर वरदान बांटता है। धन हो, धन हो, धन हो। बोलो पिता महाराज की जय। बोलो सदगुरु देव की जय। धरती पर जो गंगा को भागीरथ ने उतारा है। धरती पर जो गंगा को भागीरथ ने उतारा है। गुरु महिमा की गंगा को हरि ने ही बहाया है। जय हो। महिमा की गंगा को हरि ने ही बहाया है। कोई शेष गुरु चरणों में जब सर को झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। जय हो। आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। बोलो सदगुरु देव की जय। पिता महाराज की जय।
सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे दरबार में आज ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन हम उससे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पिता महाराज और सदगुरु सत्यानंद जी महाराज यहाँ हरदम इस दरबार में अपनी विभूति को, शक्ति को लेकर यहाँ प्रकट है मेरे भाई। कोई शेष गुरु चरणों में जब तो जब हमने बताया कि यहाँ पिता महाराज विभूति शक्ति को लेकर प्रकट है इस दरबार में, तो कई लोगों के मन में ऐसी शंका आई कि ऐसी क्या बात है, घड़ी घड़ी तुम एक ही बात बोलते हो कि भाई यहाँ पर विभूति शक्ति को लेकर गुरु महाराज प्रकट है। ये तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स बात है। सारा दिन तुम क्या पिताजी पिताजी करते हो, ऐसा कोई विभूति शक्ति को लेकर प्रकट होता है? तो क्या हुआ कि हमने फिर बोला कि एक बार जरा गूगल डिक्शनरी में जाके देखते हैं कि विभूति शक्ति का क्या मतलब होता है। तो जब हमने जाके उसमें से रिसर्च किया, जब देखा तो वहां पता चला विभूति शक्ति यानी द पावर ऑफ द गॉड, द पावर ऑफ द गॉड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इंसान के शरीर में जब विभूति शक्ति को लेकर कोई संत प्रकट होता है, तो जो वो इंसान सामने बैठा है वो आवाज भी उस विभूति शक्ति की है, वो नजरें भी उस विभूति शक्ति की है, वो आशीर्वाद भी उस विभूति शक्ति का है। हाँ, सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, और आशीर्वाद लुटाने वाला भी वही है मेरे भाई। श्रद्धेय भाइयों और बहनों, बहुत पीछे से जो श्रद्धा से भरे हुए लोग, विश्वास से भरे हुए लोग और जो कृपा पात्र, कृपा से कनेक्टेड लोग गुरुओं के वर्णन करते आए हैं और उसका लुत्फ भी लेते आए हैं, उसका आनंद भी लूटते आए हैं। महाराष्ट्र में श्री शिवाजी महाराज ने अपने गुरु की कृपा का आनंद लूटा और खूब लूटा। ये आपकी जानकारी में होगी। लोग कहा करते कि बहुत लोग जब घेरा डाल लेते हैं आपको, और जहां बचने की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक व्यक्ति हो और अनेक उसको घेर लें तो कैसे बच सकता है वो आदमी, सोच में पड़ जाता है सुनने के बाद। तो उनका कहना था कि वहां एक शक्ति ऐसी है जिसका सिमरन करने से वो अनेक में से एक भी दिखाई नहीं देता। जरा ध्यान देना मेरी बात पर। और जिसका सिमरन मैं करता हूं बस वही दिखाई देता है, और वो इशारा करता है और मैं वहां से अपने घोड़े को निकाल देता हूं। जय 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 जय। वो कौन? वो समर्थ रामदास, उनका गुरु। अब ये बात यहीं छोड़ देता हूं। हिस्टोरिकल बात है, ये समझी हुई बात है, जानी हुई बात है। इसी प्रकार से हमारे भीतर हम एक हैं और हमारे विरोधी अनेक हैं।
आप कहेंगे अनेक कौन? बहुत। लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, कलेश, तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये सब अनेक हैं और मैं अकेला। ये रोज घेरा डालते हैं और ये गुरु के विश्वास को भंग कर डालते हैं। थोड़ा कोशिश करता हूं लेकिन आगे नहीं जाने देते। जिसको कहते हैं भजन भी न्यू का न्यू और बेड़ा डूबा क्यों। तसल्ली करता है आदमी, कहे किससे? कहने वाला हंसी उड़ाता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। लोग हंसी उड़ाते हैं और बांट ना लेवे कोई। क्योंकि दुख को भाई और बहनों सिर्फ गुरु बांट सकता है, जगत में और कोई बांटने वाला नहीं। हाँ, झूठी हाँ तो भरेगा कोई नहीं कोई, लेकिन बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। बांटेगा परमात्मा, पर उसकी बारी बहुत पीछे आती है। क्यों? कि गुरु तीनों रूपों में है, जो तीन लगाए हैं ये, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। तीनों में वो काम करता है, तीनों हैं उसके, वो तीनों है। वो रक्षा भी करता है, जन्माता है, रक्षा करता है और फिर विनाश करता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद, भारी भव भय को हरे और पाप के खेत। ये जो अनेक हैं, इनको एक से काटता है गुरु। कौन? सदगुरु। जय हो। गुरु पीले कपड़े वाला नहीं। मैंने आपकी सेवा में दोहराया था, शायद आपने नोट किया होगा कि कारण वेश ना संत का। वेश के पीछे नहीं जाना, संत के पीछे जाना। कारण वेश ना संत का, पंथ नहीं पहचान। रम्या रहे हरि नाम में, सोई संत जन जान। उसके वो काट देता है। राजा जनक पूर्ण संत हैं, और संत मनुष्य धीरे धीरे संत की संगत में बैठ के संत बन जाता है। कैसे? कि जैसे चुंबक लोह को, चुंबक आप उठाओ और लोह के नजदीक हो जाओ, पट करके दोनों एक हो जाएंगे। आप खींचो, खींच नहीं पाएंगे आप। जैसे चुंबक लोह को करता आप समान, ऐसे ही संगत संत की देती जीवन दान। जीवन को संवारती है संत की संगत। अब ये इस भाई ने इतना सुंदर गीत सुनाया, मानो तो ये गीत है और मानो तो ये प्रवचन है, मानो तो वार्निंग है, ये आत्मा के बोल है, ये काम की बात है ये। और जो आपने अभी भी पाठ किया, बहुत सुंदर बात उसमें एक आई कि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। ये जो कोठड़िया है, इसके भीतर अगर अंधेरा होगा तो इसका क्या मजा है। किसी ने महल बनवाया हो
बहुत बढ़िया मार्बल भी लगाया हो, उसके अंदर और तरह तरह के फानूस टांगे हों, और कितना बढ़िया कुछ भी लगाया हो, और उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं मिले, तो फिर उसका क्या लेना देना, क्या फायदा होगा? कोई भी आएगा तो बोलेगा सेठ जी ये तो सारी बात ठीक, पर ये अंधकार है भीतर जाते, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस महल है, क्या पता है कोई कीड़ा कांटा खा जाएगा क्या, अंदर तो अंधेरा अंधेरा दिखाई दे। अरे बोला थोड़े साहब अंदर तो आओ। अरे अंदर क्या क्या करेंगे अंदर आकर के? अंधेरे में जाके कोई भी राजी नहीं। आपको भी जब जानकारी हो जाएगी अंधेरे की तो आप भीतर नहीं जाएंगे, इसलिए आप भीतर नहीं जाते, बाहर रहते हैं। और बाहर रहने की ही आदत पड़ जाती है। भीतर जो स्वाद है उसका कभी झांकते नहीं, क्योंकि भीतर जाने में डर लगता है, भीतर अंधेरा है। लाइट होते ही मनुष्य भीतर जाता है, फिर लाइट को और लाइट में बदल देता है। अब भाई जरा ट्यूब लाइट वाले को बुलाना, अब क्लास, अब कैटेगरी आती है, हैं? अब ट्यूब लाइट आ गई और फिर फानूस आ गया। जैसे तांगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी से और बढ़िया आ गई, और फिर प्लेन आ गया, प्लेन में फिर वो जो है और आ गए आगे। अब समझ गए हो मेरा भाव? जैसे हम अब कुर्सियों पर आ गए, क्या तकलीफ होगी? तकलीफ मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि आराधना तो मन से होती है, कुर्सियों से क्या लेना देना। बैठे हैं, करते हैं, आनंद लिया और अपने घर चले जाएंगे प्रसादी लेके। सुखदाई है ये। जय हो जय हो जय हो। उस दाता की देन है, क्योंकि वो क्वालिटी वाला संत है। उसे पसंद किया आपको यहां बैठाना, प्रदान किया, उसने कहा आप यहां बैठो, और अगली दफा कोशिश करूंगा आपको कहीं और बिठाने की। जय हो जय हो। और मैंने दी है अपनी बुक में ये कि सुविधा सुविधि बने बनाओ, और हम ढूंढते हैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मिनिस्टर्स को। क्षमा करना बाफना जी, मैं आपकी तरफ हिस्सा कि भी हमको ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि हम और बढ़िया में बिठावें। जय जय। इसलिए मैं कह रहा था कि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से हे मम मन तू नाम सु माला पेर। राम का नाम लेते ही वो दीपक जल जाता है और रोशनी प्रकाश हो जाता है, और भीतर जाके स्वाद आता है। मैं तो अकेला एक दिया अगर जगता हो दिवाली के दिन, दिवाली को तो मेरे ख्याल से एक ही दिया जलाते हैं, धनतेरस के दिन तो, और फिर उससे लगा के अगले दिन एक जला के दूसरा उसके साथ लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, ऐसा एक के साथ एक के साथ एक के साथ है। और कितने ही दिए जगा लो एक जलने के बाद में। फिर मैं तो एक अकेला आया था भाई जलता हुआ, मेरे गुरु ने जला दिया और जा बोला फिर अब कितने जला ले। बैठे हैं देखो कितने जलते हुए दिए बैठे हैं। ये जय हो जय हो जय हो। बोलो पिता महाराज की जय, गुरुदेव की जय। जय हो जय हो। जैसे शाखा जीवित लागे, कलम करने वाला जो माली है वो कलम कर करके बगीचे को हरा भरा कर देता है। एक आम का पौधा उसके 50 बना दिए। कितने आम की क्वांटिटी हो गई, टोकरे के टोकरे भर दिए। एक आम का झाड़ लगाया था, बस उतना ही, उससे इतने कर दिए। महिमा की बात है ये। सदगुरु की महिमा बड़ी और बिरला जाने भेद। ये तो बड़ी महिमा की बात है। हैं? भगवान राम को ले गए गुरु, धकेलते धकेलते धकेलते। आपकी जानकारी में है भी तो आपने देखा भी होगा पीछे। और जाके वहां ठहरा दिया, कहा जरा भाई चलो मिथिलापुरी में सीता का स्वयंवर है। अच्छा महाराज जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उनको सिखाने पढ़ाने के लिए ले गए, आगे धकेलते ले गए।
और राजा जनक को कहलवा भेजा कि भाई हम आए हैं। राजा जनक तो गुरु का अनुयायी था, गुरु का शिष्य था, गुरु का दीवाना था, होना भी चाहिए। जैसे आज हम और आप इकट्ठे हुए हैं? जय हो जय हो। नैनतारा रानी को कहा कि मेरे बढ़िया से बढ़िया कपड़े, हमारा कपाट खोलो और बढ़िया मेरी शेरवानी, मेरा मुकुट है, मेरा अंदर का जो भी कुछ पहनते थे, एकदम बढ़िया से बढ़िया ड्रेस निकालो। अरे उन्होंने कहा आज क्या बात है कि आज तो गुरु चरणों में जाना है। जय हो जय हो जय हो। कीमती कीमती मुकुट जिसमें टॉप के हीरे लगे हुए थे वो निकालो। रानी भी हर्षित, पांव की चाल बदल गई कि आज गुरुदेव से मिलना है। बोले हाँ आज गुरुदेव पधारे हैं। कहां पर? मुझे नहीं ले चले क्या? आपकी बारी भी आएगी, चिंता नहीं करो, लेकिन अभी तो मुझे बुलाया है। जय हो कि जरा ध्यान रखिएगा। है क्या बात है? ड्रेस देखी, शीशा देखा, अपने आप को सही किया। शाना आदमी सही होके बाहर निकलता है। पहुंचे, जरा ध्यान देना। और जाते ही क्या किया? पूरे झुक गए। कोई बड़पन नहीं था, कोई ऐंठ नहीं थी, कोई राजा जनक पने की कोई बात नहीं थी। शिष्य, पूरा शिष्य। और भरपूर आशीर्वाद। क्यों? जैसा झुकेंगे वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। वैसा ही स्पर्श करेंगे। बैठाया। 1 मिनट के बाद नेत्र से नेत्र मिले। बहुत आनंद आया, क्योंकि गुरु की दृष्टि में भी बहुत आनंद है। महाराज के चित्र को कभी आप निहारिए बैठ के नजदीक से, आप निहाल हो जाएंगे। जय हो। क्यों? कि इसमें स्वामी सत्यानंद बसते हैं। जय हो जय हो जय हो। इनके वचन में अगर आप विश्वास करेंगे तो मूर्ति में परमात्मा दिखाई देने लगेगा। तो ये खुद कहते हैं कि राम राम जप है मना, अमृत वाणी माद, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। आपके नाम में जैसे आप निवास करते हैं, ऐसे ही स्वामी सत्यानंद की मूर्ति में स्वामी सत्यानंद निवास करते हैं। जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव, सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। कृपा मानने के लिए, जानने के लिए थोड़ा और झुक जाना चाहिए। बोले ये दशरथ नंदन राम है, ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। बोले अच्छा, ये आपके? हाँ, ये मेरे साथ है और मैं स्वयंवर दिखाने की इच्छा से इनको साथ में ले आया हूं। वह आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ा उपकार किया गुरुदेव मेरे ऊपर। अरे नहीं राजन, उपकार की क्या बात, हमारा मन हो गया। देखो गुरु क्या करते, कहां से सोच के चले। कृपा अपने आप घटती है। आप तो घर पर बैठे हैं, आपका कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई तार नहीं गया, और गुरुदेव चल दिए। आपने बुलावा नहीं भेजा है, लेकिन हमारा मन हो गया। महाराज आप कहें तो मैं इनसे थोड़ा वार्तालाप कर सकता हूं। हाँ हाँ राजन, जरूर करिएगा। अब उनकी बारी आई। उन्होंने भी अपने आप को संभाला, क्योंकि वो गुरु के शिष्य थे। राजा राम वो कुमार संभले कि अब अपनी बारी आई, और सम्राट जिनका नाम जनक है, हवा भी टकरा के आती है तो लोग कहते हैं जनक के साथ लग के आ रही है, ध्यान सावधान। बोले मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे देव, हम आपके चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं। अरे इनकी तो संबोधना ही बहुत अच्छी है।
मैंने प्रणाम किया तो ये देव के नाम से संबोधित कर गए, ये तो बहुत सभ्य लड़के हैं। जय हो। उन्होंने कहा मेरी विनंती है आपसे कि महाराज हुक्म कीजिए, क्या आपकी क्या? बोले मेरा कहना ये है, गुरुदेव भी बैठे हैं। क्या सुंदर भगवान राम ने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया। मेरे महाराज ने रिसर्च में बांध के 2 शब्द लिखे। जय हो जय हो जय हो। हाइट के शब्द दिए हैं 2 स्वामी सत्यानंद जी ने, जो सदा दोहराने योग्य हैं। जय हो। राजा राम विभल हो गए, नेत्र भर करके बोले कि गुरु के संग रहे दिन राती, क्योंकि शुभ संग बहुत जल्दी नहीं छूटता। स्वार्थी छोड़ देगा, लोभी छोड़ देगा, आहा, दम भी छोड़ देगा, जय हो। काला छोड़ देगा। मैं आगे संज्ञाएं आप लगाते जाओ, जितनी गलत है वो छोड़ देगा, लेकिन शाना नहीं छोड़ेगा। दुख पाएगा पर छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु के संग रहे दिन राती, शुभ संगत ये तजी नहीं जाती। अरे बोले आप तो बहुत शाने हैं। बोले महाराज ये तो कमाल है। बोले राजन यही तो बात है। ये तो किस घराने के हैं? ये तो अभी आप, हाँ ये तो सूर्यवंशी घराने के हैं। फिर खानदान की तो महिमा तो अलग है ही है। ये सूर्यवंशी घराने के हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं ये। बोले ठीक, फिर मैं आपको प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं। बोले सुनो राजन, अब देखो गुरु क्या कृपा करते हैं, एक बारीक सी बात कह के। बोले राजन धनुष यज्ञ है ना? हाँ महाराज धनुष यज्ञ। चिंतित नहीं हुए, घबराए नहीं और कुछ नहीं सोचा, बस खाली सुना। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। है जाके सजा दिए दोनों भाइयों को। किसने? गुरुदेव ने। जय हो जय हो जय हो। महिमा ने। और बहुत जोर से बड़ा जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया। किसने? अभिमान ने, अहंग ने, आप जानो सबने। मैं समय ज्यादा नहीं देता, टाइम हो गया। बहुत लगाया, थक गए सब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पिताजी महाराज की वाणियों का। गुरुदेव ने कहा श्री राम महाराज जरा आप भी इस धनुष को देखें। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम किया और उतावले नहीं, चाल नहीं बदली। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कहने वाले बहुत तरह से कहते हैं, पर ये यहाँ किस रूप में कही जाती है वो भी जरा ध्यान देने की, क्योंकि यहाँ रामलीला वाली बात नहीं है। उसी चाल में गए, धीरे 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 धीरे, जैसे राजकुमार जाते हैं। और समीप जाके घूमे, अपने गुरु की ओर मुंह करके खड़े हो गए। गुरुदेव ने हाथ ऊपर किया, जय हो के उठा। सब समझाया, भजन करवाया, शक्तियां प्रदान की और शिष्य बनाया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि गुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद, भारी भव भय को हरे और पाप के खेद। मेरा एक ही कहना है कि अपने गुरु के वचन में विश्वास करना चाहिए। जय हो जय हो जय हो। और ये जो मंत्र है, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। मीरा के हाथ में जब प्याला आया जहर का, पूरा सभा लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था।
जो निर्णय करने वाला जो उनका जो आचार्य था, उसने सोचा शायद डर गई, घबरा गई। उसने कहा क्या देखती मीरा, अभी भी मैं माफ करवा सकता हूं। हंसी कि डर मैं नहीं रही हूं, डर आप रहे हैं। जय मैं तो अपने स्वामी का दर्शन करती हूं इसमें। उस प्याले में सांवलिया के दर्शन किए और पी लिए। जो उसका हो जाता है उसको डर कैसा। जय हो। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे, राम राम जप लीजे प्राणी, राम राम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे, कोटिक पाप कटे रे, राम ही राम मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम। और उधर भीलनी, पतंग ऋषि जब जाने लगे, भीलनी थोड़ी उदास हो गई। बोले पगली इधर आ। उदास होती है कि महाराज आप तो अंतिम सांसों में हैं, अब विदा हो जाएंगे संसार से, कि ये तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात सुन भीलनी। बोली महाराज वो क्या, कि संसार की तरफ मत देखना, भगवान की तरफ देखना। जय हो। मैं तो वहां जाऊंगा मिलने को और वो इधर आएंगे तेरे को मिलने को। ये जो बेर चुन चुन के तूने रखे हैं ये तेरी झुपड़िया में आके ही खाएंगे। और भाई और बहनों क्या हुआ कि अच्छे मीठे चाक चाक बेर लाई भीलनी, बेर लाई भीलनी, अच्छे मीठे चाक चाक फिर झूठे फल खाए राम, प्रेम के प्रतीक मान, राम जी से प्यार करे, प्रभु जी से प्यार करे, वो रस की रसीलनी, बेर लाई भीलनी, अच्छे मीठे चाक चाक बेर लाई भीलनी, बेर लाई भीलनी, अच्छे मीठे चाक चाक। ऐसे जो बेर थे वो भगवान को खिलाए। और क्या कहा कि सखीरी मेरे जागे पूरब ले भाग, राम मेरे घर में आ गए, सखीरी मेरे जागे पूरब ले भाग, राम मेरे घर में आ गए, सखीरी मेरे जागे पूरब ले भाग, राम मेरे घर में आ गए, राम मेरे घर में आ गए, राम मेरे घर में आ गए, सखीरी मेरे जागे पूरब ले भाग, राम मेरे घर में आ गए, सखीरी मेरे जागे पूरब ले भाग, राम मेरे घर में आ गए। भाई और बहनों, यही गुरु महिमा है। जहाँ जहाँ गुरु के पूजन श्रद्धा से किए जाते हैं वहाँ वहाँ गुरु की महिमा का नूर बरसता है। तो आज बहुत आनंद की वर्षा हुई। ये परम पिता परमात्मा की कृपा और गुरुदेव महाराज का अपना आशीर्वाद और हमारा और आपका ये परम सौभाग्य।
बोलो सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। सात समुद्र शाही करूं, लेखनी सब बन रही सब कागज करूं, तो गुरु गुण लिखो न जाए, गुरु गुण लिखो न जाए। भक्ति लेखनी हाथ ले और हृदय पट पर लेख, प्रेम अशु की शाही ले और शिष्य की आंख से देख, शिष्य की आंख से देख। तो अपने गुरु की क्या कहूँ, जिनका पूरा मन, अपने गुरु की क्या कहूँ, जिनका पूरा मन, बिन तोड़े ही देते हैं राम नाम का धन, जय हो राम नाम का धन। सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धर, जोड़ूं दोनों हाथ, जोड़ूं दोनों हाथ। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर होत प्रणाम, नत शिर होत प्रणाम। गुरु चरणों में बैठ कर जय जय अरे कह दे मन की बात, कर दे पूरन कामना, यही संत की जात, यही संत की जात। गुरुदेव के चरण शुभ, समझू सुगंधित फूल, गुरुदेव के चरण शुभ, समझू सुगंधित फूल, केसर चंदन की बनी, अरे पाव तले की धूल। जय जय, जय हो पिताजी महाराज। गुरु तेरे अनमोले, अनमोले गुरु तेरे, गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले। तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा, इन चरणों में डोले। गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले, गुरु के चरण बड़े अनमोले। बोलो
पगले गुरु चरणों की प्रीत से पगले सोए भाग जगा ले गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले धनो ए गुरु तेरे तीन लोक की संपदा तीन लोक की संपदा इन चरणों में डोले गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले चरणों की प्रीत से पगले गुरु चरणों की प्रीत से पगले सोए भाग जगा ले गुरु तेरे चरण बड़े अनमोले गुरु के चरण बड़े अनमोले बड़े अनमोले गुरु के बोलो सदगुरु देव की जय बोलो पिता महाराज की